वेलकम टू कॉमर्स लेगेसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल प्रोसेस इन टैली। टैली में हम सेल के कंप्लीट प्रोसेस को सीखेंगे। नॉर्मली टैली में 4 पार्ट में बांटा गया है। 1 इज सेल ऑर्डर, देन डिलीवरी नोट, देन सेल इनवॉइस एंड सेल रिटर्न। जरूरी नहीं है कि टैली में हमें ये प्रोसेस फॉलो करना ही है, लेकिन इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग और इन्वेंटरी मेथड के अकॉर्डिंग टू टैली में प्रोसेस रखा गया कि सबसे पहले क्या होता है, हमें सेल्स का ऑर्डर मिलता है। यानी कि जो परचेजर है उसे जो भी गुड्स परचेज करना है वो पहले हमें एक रिटर्न ऑर्डर देता है, और अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्डर। देन डिलीवरी नोट, देन सेल इनवॉइस एंड सेल रिटर्न। थोड़ा इसे ब्रीफ में समझते हैं। तो व्हाट इज सेल ऑर्डर? अ सेल ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट जनरेटेड एंड शेयर्ड बाय द सेलर विद द कस्टमर वंस एंटिटी रिसीव, एंटिटी मतलब बिजनेसमैन, कंपनी, वंस एंटिटी रिसीव अ परचेज ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर विद द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, एंटिटी कैन कंफर्म द सेल एंड डिलीवर ऑफ दैट प्रोडक्ट बाय इशूइंग द सेल ऑर्डर। जब हमसे कोई गुड्स परचेज करना चाहता है वो अपनी एक लिस्ट देता है कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, और जिन जिन प्रोडक्ट को हम उसे सेल कर सकते हैं अगर वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दैट डॉक्यूमेंट बिकम सेल ऑर्डर। हम उसे क्या कहेंगे? सेल ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हमें सेल ऑर्डर रिकॉर्ड करना। अब जो भी हमने ऑर्डर रिसीव कर लिया कि हमें ये गुड्स डिलीवर करना है, तो उस ऑर्डर में ही लिखा होता है कि कितने दिन में रिसीव करना है, कैसे डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है। तो जिस डेट को हम उसे डिलीवर करेंगे जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डिलीवरी नोट। इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड चालान। उसे हम क्या कहते हैं? चालान, डिलीवरी नोट या चालान। चालान के थ्रू गुड्स को भेजा जाता है। एंटिटी मे रेज अ सेल ऑर्डर एंड वंस द गुड्स आर डिलीवर्ड एंटिटी कैन रिकॉर्ड अ डिलीवरी नोट अगेंस्ट द सेल ऑर्डर एंड ट्रैक द सेम। ऑब्वियस सी बात है, वो एक ट्रैक मेंटेन करता है कि किस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट कितने गुड्स को हमने डिलीवर किया। तो वो जो डिलीवर किया जाएगा उसका जो रिकॉर्ड रखा जाएगा दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। नाउ द नेक्स्ट इज सेल इनवॉइस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ लीगल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। जब हम गुड्स डिलीवर कर देते हैं तो फिर हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं? इनवॉइस रेज करते हैं। तो इनवॉइस क्या होता है? तो वो इनवॉइस एक प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जो गुड्स डिलीवर करना या सर्विस डिलीवर करने की डिटेल्स को मेंशन किया जाता है कि भाई हमने आपको ये प्रोडक्ट सेल किया है, इस डेट में किया है, इसकी ये क्वांटिटी है, इसका ये रेट है, या मैंने आपको ये सर्विस प्रोवाइड किया है। तो द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर मनी। हम कोई भी गुड्स या सर्विस बेचते हैं और एक्सचेंज में हम पैसे रिसीव करते हैं। द सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल आइटम्स व्हाइल द सेल ऑफ सर्विस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इंटेंजिबल आइटम्स। किसी बात है, सर्विस में इंटेंजिबल आइटम हम डिलीवर करते हैं। वंस द गुड्स और सर्विस आर सोल्ड, एंटिटी नीड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन। तो इनवॉइस इज अ बिल और रिसिप्ट ऑफ आइटम्स सेंट और सर्विस दैट अ सेलर और सर्विस प्रोवाइडर ऑफर टू अ कस्टमर। इट स्पेसिफिकली लिस्ट आउट द सर्विस प्रोडक्ट along with the tax and other charge with total amount। उसमें सारा कुछ मेंशन होता है कि भाई क्या रेट में कौन सा गुड्स कितनी क्वांटिटी में मैंने या क्या सर्विस सेल किया है, उसकी टोटल वैल्यू क्या है, उसमें कोई अदर चार्जेस लगे हैं या जैसे टैक्सेशन वगैरह जीएसटी चार्ज किया गया है, वो सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। तो ये हम क्या कहते हैं? इनवॉइस कहते हैं या बिल कहते हैं। तो ये 3 प्रोसीजर हो गए, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट एंड सेल इनवॉइस। उसके बाद अगर हमने गुड्स सारा भेज दिया, इनवॉइस रेज कर दिया, उसके बाद भी किसी रीजन से अगर कुछ गुड्स रिटर्न बैक आता है, या तो वो डैमेज हो गया या और किसी रीजन से कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो वो उसे क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल रिटर्न, या फिर उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट नोट। तो सेल रिटर्न की भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। सेल रिटर्न इज व्हेन अ कस्टमर रिटर्न अ प्रोडक्ट दे परचेज एंड रिसीव अ रिफंड फॉर द परचेज प्राइस। जितने में खरीदा था उसे वो रिफंड करना पड़ता है। द स्टोर विल देन रिकॉर्ड द रिटर्न एज अ नेगेटिव सेल। यानी कि सेल से जहां गुड्स हमारा कम होता है वहां नेगेटिव सेल हो जाता है, तो यानी कि गुड्स हमारा वापस आ जाता है, चाहे उसका रीजन डिफेक्टिव हो या और कोई। तो ये कंप्लीट 4 प्रोसेस होते हैं सेल के, और टैली में ये सारे प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सेल ऑर्डर के बाद डिलीवरी नोट और फिर सेल इनवॉइस करना है। आप डायरेक्ट भी सेल इनवॉइस की एंट्री कर सकते हो, लेकिन जहां इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है वहां सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, सेल्स इनवॉइस, इन सबको मेंटेन किया। अब जैसे कि एग्जांपल है, वी हैव एन एग्जांपल कि मिस्टर एमएस टेक ने हमें एक ऑर्डर दिया, यानी हमारी कंपनी जिसको 9 कंप्यूटर का ऑर्डर मिला जिसकी रेट 18,000 पर पीस है, और 1 मई को ये ऑर्डर मिला। फिर 2 मई को हमने क्या किया? वो गुड्स डिलीवर कर दिया, एंड सेम डेट में हमने इनवॉइस भी रेज कर दिया और फ्रेट चार्ज किया हमने अलग से 700। तो इसका हम इनवॉइस रेज करेंगे। आफ्टर दैट क्या हुआ कि एक गुड्स, एक कंप्यूटर डैमेज हो गया जो कि उसने हमें रिटर्न बैक कर दिया।
तो इनको हम टैली में कैसे इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे ये हम सीखेंगे। अभी फिर टैली में चलते हैं और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो टैली ओपन हो चुका है और टैली में जैसे हमने परचेज के पूरे प्रोसेस को सीखा था, तो सेल के प्रोसेस के लिए भी हम क्या करेंगे, वाउचर में चलेंगे और सबसे पहला हमारा प्रोसेस होगा सेल ऑर्डर। तो सेल ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, वाउचर्स में जाने के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन अदर वाउचर। अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि क्या ऑर्डर ऑप्शन हमारा एक्टिव है कि नहीं। अगर नहीं है तो वी क्लिक ऑन शो इन एक्टिव, हमें शो इन एक्टिव पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट वी गेट ऑप्शन ऑफ ऑर्डर। तो आपको दिख रहा होगा कि सेल ऑर्डर का ये ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+F8। मैं फिर से रिपीट करूंगा, टैली में शॉर्टकट की का ज्यादा इस्तेमाल होता है, माउस का इस्तेमाल हम ना के बराबर कर। तो ये इनएक्टिव कमांड है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर जैसे ही करेंगे टैली आस्क की क्या एक्टिवेट करना है, फिर अगेन एंटर, तो ये ऑप्शन हमारा एक्टिव हो गया। अब जैसे परचेज ऑर्डर में प्रोसेस था, सेम इसमें भी क्या करना है, मैं एक दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। तो कंप्लीट सेल ऑर्डर और डिलीवरी नोट, सेल इनवॉइस या रिटर्न, इन चारों वाउचर का प्रोसेस लगभग सेम ही है। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रेफरेंस नंबर मेंशन करना होगा। उसके बाद हमें कस्टमर सेलेक्ट करना होगा, देन सेल का लेजर सेलेक्ट करना होगा, देन आइटम डिटेल्स। और याद रखेंगे डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट के लिए हम क्या करेंगे, F2 का कमांड यूज करें। हमें ये चारों चीजें फीड करनी है और फिर हमें इसे सेव करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो अभी हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिलेक्शन क्या होगा, पार्टी नेम। पार्टी नेम हमारा क्या था, MS। तो अगर पार्टी आपका यहाँ पे क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। ऑल्ट से मैं क्रिएट करता हूँ, पार्टी नेम था MS, जो भी पार्टी का नाम हो, इन्फो सॉल्यूशंस। और चूंकि ये मुझसे गुड्स परचेज कर रहा है तो MS इन्फो सॉल्यूशन मेरे लिए क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स होगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करेंगे तो मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को मुझे क्या करना है, यस करना है। मैं इसे यस करूंगा और जो भी डेटा क्रिएटर होगा उसकी हमें एड्रेस फीड करनी है, पिन कोड, देन अगर उसका पैन डिटेल जीएसटी, ये सारी डिटेल अपने को क्या करनी है, मैंडेटरी है कि हमें फीड करना ही करना है। ठीक, तो मैंने एक डेटा क्रिएट कर लिया। अब अगेन उसकी ऑर्डर डिटेल, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया तो बैंक हमें पेमेंट करनी है, NEFT के द्वारा करनी है, 4 डेज में हमें डिलीवर करना है, डिस्पैच थ्रू क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली है, एजेंट का नाम क्या है, मोहन है, बिल ऑफ लैंडिंग है 4, 5, 6, 7, डेट जो है वो 2 मई का है, 1 मई का ले लेते हैं, 1 मई का है। मोटर व्हीकल जो है व्हीकल फीड, पहले F2 करते हैं, F2 से याद रखेंगे डेट, तो ऑर्डर था वो 1 मई, हमने ये सारा डिटेल फीड कर दिया। अगेन इसमें भी क्या है कि बायर और कंसाइनी की डिटेल अगर आपको चाहिए तो यूज F2 कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ सेपरेट बायर कंसाइनी करेंगे। अगर मैं इसे नो कर दूंगा तो सिर्फ पार्टी की डिटेल आएगी जिसको मैं सेल कर रहा हूँ, फिर कंसाइनी का नहीं आएगा। और बायर कंसाइनी में क्या है कि मेन तो बायर होता है, कंसाइनी मतलब कि वो बायर उस गुड्स को किस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचाना चाहता है। तो कंसाइनी और बायर का एड्रेस हो सकता है चेंज हो, अगर चेंज होगा तो हमें कंसाइनी ऑप्शन यूज करना है। F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाके बायर एंड कंसाइनी कंट्रोल से सेव करेंगे। तो मेरा जो बायर है वो भी सेम है, कंसाइनी भी मेरा सेम है। अगर मैं कंसाइनी का एड्रेस बदल दूं, हो सकता है अगर एड्रेस कहीं और का हो, राजौरी गार्डन दिल्ली, तो हमारा बायर तो है लेकिन उसका कंसाइनी एड्रेस डिफरेंट है। अब ऑर्डर नंबर आ गया, हमने ऑर्डर नंबर दे दिया SO01, ऑर्डर नंबर फीड करना है। फिर हमें सेल का लेजर बनाना है, सेल का लेजर सेलेक्ट करेंगे। सेल के लेजर में मुझे क्या ध्यान रखना है, एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल है, सेल का लेजर जो है अंडर सेल होना चाहिए। और बाकी जो ये इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग जब GST वगैरह पढ़ेंगे तब सीखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि सेल का लेजर अंडर सेल अकाउंट होना है। उसके बाद जैसे ही आप उसे एंटर करोगे तो आइटम पूछेगा, कंप्यूटर, कितने ऑर्डर थे, 10 पीस का ऑर्डर था, क्या रेट था, 18,000 के रेट्स थे, तो ये 1,80,000 का मेरा ऑर्डर रेज हो गया। सेल ऑर्डर नरेशन हमेशा लिखें, सेल ऑर्डर एक्सेप्ट, सेल ऑर्डर हमारा ये क्रिएट हो गया। अब सेल ऑर्डर के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या है, डिलीवरी नोट। अभी हमें क्या करना है, गुड्स को डिलीवर करना है और उसकी डेट क्या है, 2 मई। तो डेट चेंज करेंगे 2 मई F2 से, देन अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे। अदर वाउचर पे जाएंगे तो वी हैव डिलीवरी नोट ऑप्शन, दैट इज Alt+F8। जहां सेल ऑर्डर के लिए Ctrl+F8 था तो डिलीवरी नोट के लिए Alt+F8। Alt+F8 सेलेक्ट करेंगे, डिलीवरी नोट आ जाए। अगेन डिलीवरी नोट में हमें पार्टी सिलेक्ट करना है, MS इन्फो सॉल्यूशन। आप देखोगे जैसे ही पार्टी सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे पूछा किस ऑर्डर के अगेंस्ट है। नाउ हमें डिलीवरी नोट को ऑर्डर से लिंक्ड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट
सेलेक्ट करते ही सारी बाकी इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी। कंट्रोल ए से सेव करेंगे तो फिर बायर और कंसाइनी भी आ जाएगा। अगेन कंट्रोल ए से सेव करेंगे या एंटर करने से फिर सेल पे एंटर करेंगे तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर था सेम प्रोडक्ट हमारा डिलीवर के रिकॉर्ड्स में आ गया है। हमें सिर्फ पार्टी सेलेक्ट करना पड़ा और ऑर्डर से लिंक करना पड़ा। एंटर करके सेव करेंगे। अब यहाँ पे चालान नंबर हमारा क्या है 1 है, ऑर्डर नंबर हमारा एस, तो यहाँ पे ये लिंक्ड है। ये जो हमारा डिलीवरी नोट नंबर है वो इस ऑर्डर से लिंक्ड है और ये अगर लिंक रखेंगे तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगी। अपकमिंग क्लास में हम देखेंगे और सीखेंगे कहाँ पे क्या गलती की जिससे रिपोर्ट। फिर यहाँ पे एंटर करो, जीएसटी क्लास आगे होगी, अभी से नो रखेंगे, एंटर करेंगे, नरेशन जरूर मेंशन करेंगे, सेव करेंगे। नाउ तो डिलीवरी नोट हो गया। अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस के लिए क्या करेंगे, F8 से सेल पे क्लिक करेंगे, अगेन पार्टी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे ट्रैकिंग नंबर पूछेगा यानी कि डिलीवरी नोट नंबर। तो मैंने जैसे डिलीवरी नोट नंबर सेलेक्ट किया फिर सारी डिटेल कंप्लीट आ गई, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। फिर बायर और कंसाइनी की डिटेल आ गई, कंट्रोल ए से सेव करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, अगेन सारे आइटम्स और उसकी डिटेल आ गई। ट्रैकिंग के डिटेल के साथ आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे चालान नंबर यानी कि डिलीवरी नोट नंबर, देन सेल ऑर्डर नंबर आ गया, एंटर करके सेव कर देंगे। और अब अगेन ये पूछता है कि इसमें एक फ्रेट चार्ज था, तो फ्रेट चार्ज के लिए हम यहाँ पे एक लेजर लेंगे। याद रखेंगे कि अगर और कोई आइटम होता तो यहाँ पे नेक्स्ट आइटम के लिए पूछता, तो इसमें तो नेक्स्ट आइटम है नहीं और यहाँ टोटल आ गया। अब इसके बाद एंटर करेंगे तो जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा या चार्जेस होंगे, जैसे टैक्सेशन का जीएसटी आएगा या फ्रेट चार्ज है तो जीएसटी तो आगे पढ़ेंगे, जैसे फ्रेट चार्ज लगा है यहाँ पे है नहीं, ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे फ्रेट चार्ज। जैसे ये हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट एंटर किया, बाकी सब भी नो रखेंगे। तो फ्रेट चार्ज जैसे 700 है। अब ये बिल की वैल्यू क्या हो गई 1,80,700। यो बिल नंबर रेज करेंगे, एंटर करेंगे, सेव करेंगे। नाउ चूंकि हमने सेल का बिल तो रेज कर लिया, अब मुझे अगर इस बिल का प्रिंट लेना है तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए प्रिंट पे क्लिक करूंगा, करंट पे क्लिक करूंगा। कंप्लीट प्रोसेस वैसे ही है जैसे हम लोगों ने परचेज की क्लास में सीखा। भाई प्रीव्यू से चेक करेंगे, ऑल जेड से बड़ा करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेलर का नाम, परचेजर का नाम, कंसाइनी की डिटेल, इनवॉइस नंबर, सेल ऑर्डर नंबर, अगेन डिस्पैच डिटेल्स, डेट, नीचे आइटम्स के नेम और उसका HSN कोड भी शो हो रहा है, क्योंकि जीएसटी क्लास में ये हम इसमें डिटेल से सीखेंगे। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, एडिशनल चार्ज जो लग गया, इस तरह से कंप्लीट बिल हो जाएगा। और अगेन फिर हम यहाँ पे स्किप करके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट पीडीएफ में सेव हो जाएगा। और ये अगर हमारा प्रिंटर होगा प्रिंटर के रूप में सेव हो जाएगा। मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया, इनवॉइस सेल के नाम से ये सेव हो जाएगा। अभी जैसे सेव हो चुका है, अगर मुझे ये इनवॉइस देखना है, मैं यहाँ डेस्कटॉप पे इनवॉइस सेल को मैंने ओपन किया तो ये हमारा कंप्लीट इनवॉइस बन चुका है। अब आप इसे प्रिंट आउट लेंगे, स्टैंप लगाएंगे और अपने कस्टमर को बाय कोरियर और बाय मेल हम क्या करेंगे, इसे मेल कर। इस तरह से ये 3 कंप्लीट प्रोसेस हो गए। अब अगेन अगर इसमें कोई डिफेक्ट है और हमारे पास एक रिटर्न आ गया, सेल रिटर्न, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। अगेन उसके लिए गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, अगेन अदर वाउचर, सेल रिटर्न है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। और शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस FC। क्रेडिट नोट पे एंटर करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, ट्रैकिंग डिटेल्स सब फीड करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है और किस इनवॉइस अगेंस्ट रिटर्न है, तो वो हमें जरूर फीड करना है इनवॉइस नंबर 1 जो 2 मई को था। अगेन कंसाइनी की डिटेल आ जाएगी, सेल का लेजर, आइटम सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी, चूंकि एक प्रोडक्ट वापस आ रहा है, एक क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, जीएसटी की कभी नो रखेंगे, अगेंस्ट बिल, तो बिल नंबर शो हो जाएगा। जो हमने सेल का बिल अभी रेज किया था वो बिल सेलेक्ट कर लेंगे, बिल अमाउंट उसमें से लेस हो जाएगा, एंटर करेंगे और सेव करेंगे। इस तरह से ये सारा हमारा सेल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। डिस्प्ले डे बुक में चलेंगे तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ये 2 मई की देखो डेट आ रही है, ऑल्ट F2 से पीरियड सेलेक्ट करेंगे, 1 मई 2 मई। आपको दिख रहा होगा एक हमने पहले सेल ऑर्डर रेज किया, फिर हम लोगों ने डिलीवरी नोट रेज किया, फिर हम लोगों ने सेल इनवॉइस रेज किया एंड देन सेल रिटर्न मींस क्रेडिट। ये कंप्लीट सेल के प्रोसेस है। इसका असाइनमेंट मिलेगा, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेल के 4 प्रोसेस होते हैं, सेल ऑर्डर के बाद डिलीवरी नोट, देन सेल इनवॉइस एंड देन सेल रिटर्न। आई होप आपको सेल का प्रोसेस आया होगा। थैंक यू सो मच।